अरे मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सभी कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। सभी कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। हाँ मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी रहना, पर जाके कहना ससुराल में। छोड़ कर चली है बेटी बाबुल का अंगना, छोड़ कर चली है बेटी बाबुल का अंगना। सखियां सहेलियां भी कोई तेरे संग ना, सखियां सहेलियां भी कोई तेरे संग ना। अपने घर की आन रखना, आन बान शान रखना। अपने घर की आन रखना, आन रखना शान रखना। जिंदगी बिताना स्वाभिमान से, अभिमान कभी करना मत और स्वाभिमान कभी छोड़ना मत। जिंदगी बिताना स्वाभिमान से, और बोलिए मधुर जैसे मैना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। बोलिए मधुर जैसे मैना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल। बेटी ससुराल जा रही है तो तुझे धरती की तरह सहनशील बनकर जाना होगा। जैसे धरती सहनशील होती है ना, हमारे यहाँ एक परंपरा है, विवाह से पहले घूरा पूजता है। घूरा कहते हैं कूड़े के ढेर को। हमारे यहाँ ब्रज में तो परंपरा है, बाकी कहीं कहीं नहीं होगी, हो सकता है हो भी। वो किस लिए है कि माँ समझाती है बेटी को, बेटी जैसे कूड़े का ढेर है, इस पर कोई कुछ भी डाल दे, ये सब कुछ सहन करता है। कोई अच्छा डाल दे तो भी और बुरा डाल दे तो भी, वैसे ही तुझे भी सहन शक्ति वाला बनना होगा, सहनशील बनना होगा तुझे। तो सहन करने की सामर्थ्य तुझे उत्पन्न करनी होगी। सभी कुछ पड़ेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। अभिमान मत करना। और कितनी सुंदर शिक्षा दी कि पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। 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 माता से भी बढ़कर अपनी सासू जी को मानना। माता से भी बढ़कर अपनी सासू जी को मानना। जेठानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। देवरानी का आदर करना, देवरानी से प्यार करना। प्यारी समझना अपनी प्राण से। क्यों समझना? क्योंकि वो भी हैं दोनों तेरी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। वो भी हैं दोनों तेरी बहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, जाके रहना जाके ससुराल। पिताजी से भी बढ़कर अपने ससुर जी को समझना, माता से बढ़कर अपनी सासू जी को जानना। वे माता पिता से भी बढ़कर हैं। क्यों माता पिता से बढ़कर हैं? इसलिए माता पिता से बढ़कर हैं क्योंकि पति होता है परमेश्वर, और उस परमेश्वर को देने वाले कौन हैं? वे सास ससुरी तो हैं। जिस पति से तुम्हारा संबंध जुड़ा है, जिस पति के लिए तुमने अपना जीवन दे दिया है,
उस पति को देने वाले वो जो माता पिता हैं वे तुम्हारे माता पिता से भी बढ़कर हैं। और देवरानी जिठानी से वैसे ही आदर सम्मान और प्रेम करना, क्योंकि वे भी तो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी तरह उस घर में आई है। इसलिए सम्मान और प्रेम बनाए रखना। बेटी, कोई माता तो अपनी बेटी को बहुत कुछ दे देती है और किसी माता के पास में कुछ देने के लिए नहीं होता। तो आभूषण तो ज्यादा मैं तुझे नहीं दे सकती, पर जो प्रकृति ने तुझे आभूषण गहने दिए हैं उन्हें कोई छीन नहीं सकता। मैं जो तुझे गहने दूंगी वे तो बंटवारे में बंट भी सकते हैं, खो भी सकते हैं, चोरी भी हो सकते हैं, पर जो आभूषण तेरे पास हैं, जो प्रकृति ने दिए हैं, कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल के समान हो, कंठ सिरी कंठ तेरा कोयल से समान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान हो, भलाई की बिंदिया तेरी नेकी की नथुनिया तेरी, भलाई की बिंदिया तेरी नेकी की दुनिया तेरी, पहन कर चली जा बेटी शान से। ये गहने दिखेंगे भले ही नहीं, पर इनका असर जीवन में होगा। पहन कर चली जा बेटी शान से। और असली गहना क्या होता है बेटी के लिए, बहू के लिए, एक स्त्री के लिए? लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। लज्जा है बेटी तेरा गहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सभी कुछ पड़ेगा तुझको सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। सभी कुछ पड़ेगा तुझको सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। ये आभूषण तेरे पास होंगे तो सदा तेरे जीवन में आनंद बढ़ता रहेगा, तेरी संपत्ति बढ़ती रहेगी, क्योंकि सच्ची संपत्ति, सच्चा सुख तो प्रेम होता है। तो ये आभूषण तू पहनेगी तो इन आभूषणों से तो जलन नहीं होगी किसी को। लज्जा सबसे बड़ा गहना है, इसलिए लज्जा का त्याग मत करना। जो बेटी निर्लज्ज हो जाती है, जो बहू निर्लज्ज हो जाती है, वह निश्चय ही घर को बिगाड़ देती है। इसलिए घर को बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है, तो लज्जा को धारण करना। पर तू कितनी भी लज्जा धारण करे, सास तो सास होती है कि नहीं होती? जब तक सास नहीं बनती तब तक सास बुरी लगती है। प्रेम से कहिए राधे राधे। हाँ, जब सास बन जाती है तब पता चलता है कि सास सचमुच में ही बुरी होती है, सास नाम ही बुरा होता है। हाँ। तो तू जब घर में जाएगी, खूब चाहे कितना भी आदर करेगी, पर कई माताओं की आदत होती है अब शब्द कहने की, बुरा बोलने की और अपनी बहुओं पर शासन करने की। हाँ, ऐसे शासन करती है कुछ पूछो ही मत। एक महात्मा जी तो कह रहे सास का मतलब ये है कि जो बहू को सांस ना लेने दे। परंतु सास ही सांस है, यह याद रखना। सास नहीं तो घर में तुम्हारा गौरव कौन करेगा, तुमसे प्रेम कौन करेगा, तुम्हारे ऊपर वात्सल्य किसका होगा? तो कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी। कई तो कभी कभी बोलती है, कोई बहुत ज्यादा बोलती है। कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे काड़जे न छोलेगी। ऐसी अपशब्द बोलेगी कि जो ना उठाए जाए ना धरे जाए। अरे मेरे छोरा को तो फलानी जगह पे ब्याह है और वहां तो स्कॉर्पियो मिल रही, स्कूटी लेके आई है, काल आई है, लोकल बात।
कहो तो ऐसी बात बोलेगी जो पार निकल जाए। पर याद रखना, तू एक बोलेगी वो तो चार जरूर बोलेगी। इसलिए कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, मार मार ताने तेरे कालजे न छोलेगी। पर कभी कुछ भी बोल नाना, अपना मुखड़ा खोल नाना। कुछ भी न कहना तू जुबान से। अगर तू बोली और जो बोला सोई मरा। हाँ, बोलेगी तो बात बढ़ेगी, लड़ाई होगी घर में। इसलिए क्या करना, नीचे झुकाए रखना नैना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। नीचे झुकाए रखना नैना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। नीचे झुकाए रखना नैना, और सदा मीठी बाणी बोलना, मधुर बोलना। क्योंकि जो कड़वा बोलते हैं वे सबको अच्छे नहीं लगते। मैना जो मैना कहती है वे सबके मन को भाती है, और बकरी जो मैं करती है एक दिन गल कटवाती है। इसलिए अहंकार को त्याग देना और प्रेम भरी भाषा में सबसे बात करना। तू प्रेम से बोलेगी तो उससे सब प्रेम से बोलेंगे, क्योंकि प्यार बांटने से बढ़ जाता है। तुम जितना प्रेम बांटोगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा, तुम्हें भी मिलता चला जाएगा। और बेटी, घर स्वर्ग कब बनता है, घर गृहस्थ सफल कब होता है, ये बातें मौलिक बातें याद रखना। ये मूल बातें बता रहे हैं कि आवे जो अतिथि उसका करना सत्कार तू। आवे जो अतिथि उसका करना सत्कार तू। जोड़ करके रखना बेटी, जोड़ करके रखना बेटी सारा परिवार तू। जोड़ करके रखना बेटी सारा परिवार तो। दोनों समय संध्या हवन, दोनों समय संध्या हवन। सुगंधी से भरना भवन, सुगंधी से भरना भवन। लगन लगाना भगवान से। क्यों क्यों लगाना भगवान से लगन? क्योंकि प्रभु सा बेमोल कोई है ना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। प्रभु सा बेमोल कोई है ना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, जाके ससुराल